हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। आनुवंशिक कोड के अपहास से आप क्या समझते हैं? किस कोडोन को समारंभ कोडोन कहते हैं? तो आइए जानते हैं हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा। हमें बताना है आनुवंशिक कोड जो होता है उसका अपहास क्या है और कौन से कोडोन को समारंभ कोडोन कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले समझेंगे आनुवंशिक कोड क्या होता है। यहाँ लिख लेते हैं, आनुवंशिक कोड किसे कहा जाता है? आनुवंशिक कोड जो होता है दोस्तों, 3 नाइट्रोजनी क्षारक का क्रम होता है। क्या होता है? 3 नाइट्रोजनी क्षारक का क्रम होता है। ये क्रम क्या करता है? ये क्रम अमीनो अम्ल के निर्माण या संश्लेषण के लिए सूचना कैरी करने यानी लाने ले जाने का काम करता है। जैसे उदाहरण ले सकते हैं AUG, ये एक आनुवंशिक कोड है जिसमें एडेनिन, यूरेसिल और ग्वानिन 3 नाइट्रोजनी क्षारक हैं। अब जानते हैं आनुवंशिक कोड के अपहास से जो है यह आनुवंशिक कोड का अपहास क्या होता है। तो ये आनुवंशिक कोड का अपहास जो होता है, ये आनुवंशिक कोड में पाया जाने वाला एक गुण होता है दोस्तों। ये गुण क्या होता है? देखिए, एक अमीनो अम्ल के निर्माण के लिए हमें जो है एक से ज्यादा कोडोन की आवश्यकता होती है। एक से ज्यादा कोडोन की आवश्यकता या जरूरत होती है और इसी को आनुवंशिक कोड का अपहास कहा जाता है या इसी को डीजनरेसी ऑफ कोडोन कहते हैं। इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। देखिए, यहाँ पे एक अमीनो अम्ल ले लेते हैं एलानिन। एलानिन एक अमीनो अम्ल है। जब इसके कोड के लिए हम आनुवंशिक कोड देखेंगे तो इसे कोडित करने के लिए 4 आनुवंशिक कोड होते हैं, जैसे कि GCU, GCC, GCG और GCA। ये 4 प्रकार के आनुवंशिक कोड जो है क्या कर सकते हैं? एलानिन को कोडित कर सकते हैं। तो इसी तरीके से एक से ज्यादा कोडोन की आवश्यकता एक अमीनो अम्ल के निर्माण के लिए या उसे कोडित करने के लिए होती है, तो इसे कहा जाता है आनुवंशिक कोड का अपहास। अब समझते हैं समारंभन कोडोन। देखिए, समारंभन कोडोन क्या होता है? प्रोटीन निर्माण की जो प्रक्रिया होती है, प्रोटीन निर्माण की प्रक्रिया, जब यह प्रक्रिया आरंभ होती है, तो इस प्रक्रिया के दौरान जो आनुवंशिक कोडोन सबसे पहले आकर प्रोटीन निर्माण की श्रृंखला में जुड़ता है, ये सबसे पहला कोडोन, इसमें हम फर्स्ट जो है लिख लेते हैं, ये सबसे पहला कोडोन ही क्या कहलाता है? समारंभन कोडोन कहलाता है। आशा करते हैं आपको ये उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।